हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है कुमार ओमकार। और आज हम डेटा इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बात करने वाले हैं। जो कि है बैच प्रोसेसिंग वर्सेस स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ओके, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे what is batch processing and what is streaming processing, key characteristic of batch processing and streaming processing, when to use and which to use, yeah, and use cases of both batch processing and streaming processing. चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम लोग बैच प्रोसेसिंग को समझते हैं। बैच प्रोसेसिंग को समझाने के लिए मैं एक आपको सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉफ़ी शॉप रन करते हो एंड कॉफ़ी शॉप को जब आप रन करते हो तो आपको ऑर्डर आते हैं। आप ऑर्डर को एक साथ सारे ऑर्डर को आप इकट्ठा करते हो एंड देन आप उसको प्रिपेयर करते हो एंड ऑफ द डे, एंड आफ्टर दैट you deliver the order to your customer. So just like this example, you process the you collect the all the data and process it once. उसका डेफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो इन बैच प्रोसेसिंग डेटा इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टोर्ड देन प्रोसेस ऑल एट वंस। ऑल्सो एक मैं ऑल्सो आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। थिंक लाइक यू आर बेकिंग cookies. So you gather all the ingredient and mix them up and bake entire the batch in one go. So it's like that. आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जैसे कि बैच प्रोसेसिंग का, रनिंग अ पेरोल, जनरेटिंग मंथली रिपोर्ट और एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा। ये है आपका एग्जांपल है बैच प्रोसेसिंग का। की कैरेक्टरिस्टिक का बात किया जाए तो बैच प्रोसेसिंग का, इसका मैं जैसे कि आपने बताया कि ये लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप इकट्ठे एक साथ आप कॉफ़ी शॉप का जो ऑर्डर आप इकट्ठा करते हो एंड देन डिलीवर इट। इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। लेटेंसी का बात किया जाए तो जैसा कि आपको एग्जांपल में मैंने बताया था कॉफ़ी शॉप वाले में कि आपका जो ऑर्डर आया है, आप अपने कस्टमर को डिलीवर करने में काफ़ी टाइम लगा रहे हो, तो इसका लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यूज केसेस के बारे में बात किया जाए तो ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आता है। ओके, देन हमारा डेटा ब्रेकअप एंड एग्रीगेशन करने में काम आता है एंड ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। हमारा पॉपुलर टूल्स है जो कि बैच प्रोसेसिंग में काम आता है, हडूप, हडूप, अपाचे स्पार्क, AWS ग्लू एंड ट्रेडिशनल ETL टूल्स। या तो चलिए समझते हैं स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग को। स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग को मैं सेम एग्जांपल देना चाहूँगा कॉफ़ी शॉप वाला। ये कॉफ़ी शॉप वाले में क्या हो रहा था कि हमारे कस्टमर को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा था अपने कॉफ़ी को लेने के लिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जैसे ही आपका कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही हमारा ऑर्डर प्रिपेयर होगा एंड वो डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा in real time as it is being generated. For example, monitoring fraud in online transaction or tracking stock market price. Streaming processing deals with data in real time it's as it is generated. It's like streaming your favorite music playlist. You don't have to wait for entire playlist to download. आप तुरंत ही गाना सुन सकते हो, मतलब उसी वक्त आपको गाना आपको सुनाई देने लगेगा। ओके, एग्जाम्पल की बात किया है तो फ्रॉड डिटेक्शन, लाइफ एनालिटिक्स और एंड मॉनिटरिंग सेंसर डेटा। की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात किया है तो इसका लेटेंसी काफ़ी कम रहता है बिकॉज ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है एज इट इज़ जनरेटेड, जैसा कि आपको मैं डेफिनेशन में बताया हूँ। इवेंट ड्रिवन होता है काफ़ी, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स टू डेटा एज इट इज़ अराइव।
ओके, यूज केसेस की बात किया है तो रियल टाइम एनालिटिक्स में काम आता है। ओके, IoT डेटा प्रोसेसिंग, प्लस पर्सनलाइज यूज़र एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन एंड यूट्यूब रिकमेंडेशन। जैसे कि यूट्यूब में क्या होता है, जैसे कि आप वीडियो देखते हो तो आपको सेम टाइप का आपको सजेशन आता है, जितना आप वीडियो उसी टॉपिक का आप अगर देखोगे तो आपको सेम टाइप का आपको सजेशन आपको आता है। तो इसमें भी स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का यूज़ होता है। पॉपुलर टूल्स है इसका जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आता है, अपाचे स्पार्क, अपाचे फ्लिंक, अमेजॉन कैनेसिस। तो चलिए इसको हम लोग कंपैरिजन करते हैं वन बाय वन। ओके, सो बैच प्रोसेसिंग में जैसा कि आपने हम लोग देखा कि लेटेंसीज का काफ़ी हाई होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कॉफ़ी शॉप वाले एग्जांपल मैंने दिया था, कस्टमर को काफ़ी टाइम लग रहा था अपने ऑर्डर को, अपने कॉफ़ी को पाने के लिए। और जैसे कि स्नेइंग प्रोसेस में इसको काफ़ी कम टाइम लगा, क्योंकि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही प्रोसेस होने लगा उसका कॉफ़ी, एंड उसको मिल गया उसको उसका कॉफ़ी। डेटा साइज काफ़ी, बैच प्रोसेसिंग में डेटा साइज काफ़ी लार्ज वॉल्यूम होता है। ओके, इन अनदर हैंड स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में डेटा साइज स्मॉल होता है एंड कंटिन्यूसली फ्लो होता है, मतलब लगातार डेटा आते रहेगा और उसको प्रोसेस तुरंत तुरंत करना रहेगा। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया है तो रिलेटिवली सिंपल होता है बैच प्रोसेसिंग। ओके, एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में ये थोड़ा हल्का कॉम्प्लेक्स होता है एंड रिक्वायर्ड रोबोस्ट सिस्टम। कॉस्ट की बात की जाए तो जनरली इसका बैच प्रोसेसिंग में कॉस्ट जनरली कम होता है। ओके, एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में पोटेंशियली कॉस्ट हायर रहता है। ओके, यूज केसेस की बात किया है तो हिस्टोरिकल एनालिसिस में बैच प्रोसेसिंग काम आता है एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड। ओके, फॉर POS डेटा मीन्स पॉइंट ऑफ सेल डेटा में भी काम आता है हमारा। स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग की बात करें तो यूज केस की बात करें रियल टाइम एनालिटिक्स में काम आता है एंड अलर्ट्स में काम आता है। ओके, टूल्स की बात किया है तो हडूप, अपाचे स्पार्क काम आता है। ओके, बैच प्रोसेसिंग में, एंड इन अदर हैंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग में टूल्स अपाचे फ्लिंक, अपाचे काफका एंड पल्सर काम आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन टू यूज एंड विच। ओके, सो आपको मैं एक थंब रूल दूंगा। ओके, सो गो विद बैच प्रोसेसिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट don't need immediate insight. Okay, think nightly jobs और reports. Okay, आप पॉइंट ऑफ सेल्स का डेटा आप ले सकते हो। ओके, ओके, आउट फॉर स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग व्हेन द लेटेंसी इज critical and you need to act data instantly. Okay, this include application like real-time dashboard and alerting system or IoT monitoring. यूज बैच प्रोसेसिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद, जैसा कि मैंने बोला, यूज बैच प्रोसेसिंग व्हेन यू डील विद लार्ज डेटा सेट दैट डोंट रिक्वायर इमीडिएट रिजल्ट। लाइक एग्जांपल मैंने फिर से मैं दूंगा, पेरोल प्रोसेसिंग, मंथली एनालिटिक्स। एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यू नीड रियल टाइम रिस्पॉन्स टू डेटा, एग्जाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन एंड लाइव डैशबोर्ड। ओके, सो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, आपको होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने आपने समझा कि बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होता है। ओके, एंड बैच प्रोसेसिंग हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में को प्रोसेस करने में काम आता है, एंड स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में डेटा साइज स्मॉल होता है बट कंटिन्यूसली रहता है एंड रियल टाइम में उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। ओके, चलिए थैंक यू गाइस हमारे वीडियो को देखने के लिए। जब तक के लिए आपको वीडियो अगर पसंद आया, आपको वीडियो से कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फो मिला तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।